Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with learning and teaching, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, जो सब्जेक्ट है आपका सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड का। और ये सब्जेक्ट है लर्निंग एंड टीचिंग, जिसके अंदर आपको ये बुक पढ़नी है। जैसा कि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, यही बुक आपको हिंदी मीडियम में भी मिलेगी। लर्निंग एंड टीचिंग ये अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। और ये जो बुक है वो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2015 करिकुलम पर बेस्ड है। और ये जो बुक है इसी के ऊपर, मतलब जो सिलेबस है उसी को पूरा उसी के अकॉर्डिंग ये बुक प्रिंट करवाई गई है। और इसके राइटर का नाम है राजेश मकोल और ललिता मकोल। तो ये बुक जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके लिए इस सिलेबस को पूरा कवर करने के लिए। ये इंग्लिश की बुक है, मतलब जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और इसकी ही हिंदी मीडियम की बुक भी आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो इसका ये सिलेबस है जिसके अंदर आपको पढ़ना है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग के बाद आपको नेचर इसका पढ़ना है, रेलेवेंस पढ़ना है, रिलेशनशिप है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर्चर और नेचर है, ग्रोथ एंड मैचुरेशन है, रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंसेस है, डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, की कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। उसके बाद आपका सेकंड यूनिट स्टार्ट हो गया। ये यूनिट वाइज ही प्रिंट हुई है, आपको इसमें कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज आपको सब मिल जाएगा। जैसा कि नेक्स्ट चैप्टर आपका कॉग्निशन एंड लर्निंग का है। इसके अंदर आपको बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग पढ़ना है, फिर कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस लर्निंग टू लर्निंग, ह्यूमनिस्ट अप्रोच टू लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लर्निंग, थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, पैवलोव थ्योरी ऑफ लर्निंग, स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग, कॉलर थ्योरी ऑफ लर्निंग। उसके बाद इसके अंदर आपको सारी जो थ्योरीज़ हैं, जैसा कि ये गुथरी theory of learning, Piaget theory of learning, Rosers theory of learning, Bandura's theory of learning, Vygotsky's theory of learning। और नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। उसके बाद आपको पढ़ना है इसके अंदर मीनिंग ऑफ कॉग्निशन एंड इट्स रोल इन लर्निंग। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसका सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके अंदर सेकेंड यूनिट के अंदर ही अंडरस्टैंडिंग प्रोसेसेस दैट फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। और उसके बाद आप पढ़ेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन अ टीचिंग लर्निंग कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट है इसके अंदर इंटेलिजेंस एंड मोटिवेशन, जिसमें फर्स्ट है आपका डिफाइनिंग इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस क्या होता है, नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, स्पीयरमैन्स टू फैक्टर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, गिल्डफोर्ड्स फैक्टर एनालिटिक थ्योरी, कैटल एंड हॉर्न्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, स्टर्नबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। उसके बाद है आपका हॉवर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। उसके बाद है यूज़ एंड मिसयूज़ या फिर अब्यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। उसके बाद है आपका मोटिवेशन, मीनिंग एंड नीड। उसके बाद है आपका नीड वर्सेस ड्राइव, क्या होता है मोटिव्स वर्सेस इंसेंटिव। उसके बाद है आपका रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका फोर्थ यूनिट आ गया, इसमें मीनिंग एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी और एडजस्टमेंट का आपका फोर्थ यूनिट है। इसमें भी आपको कुछ अप्रोचेज और कुछ आपको इसके अंदर थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें टाइप अप्रोच के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, हिप्पोक्रेट्स के बारे में, और भी कुछ ऐसे जैसे सेल्डम है, जुंग है, ये 3-4 टाइप के जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेट अप्रोच के अंदर आलपोर्ट की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कैटल की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। टाइप कम ट्रेट अप्रोच हो गई, इसमें एसेंग की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद साइको एनालिटिक अप्रोच है, इसके अंदर आपको फ्रॉइड की या फिर एडलर की थ्योरी है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, लर्निंग अप्रोच है। उसके बाद मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट एज अचीवमेंट एंड प्रोसेस एंड एरिया ऑफ एडजस्टमेंट है। उसके नेक्स्ट आपका मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, इसके अंदर आपको पढ़ना है डायरेक्ट मेथड्स और इनडायरेक्ट मेथड्स, दोनों मेथड्स को पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट आपको इसके अंदर पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल एडजस्ट पर्सन। तो ये टोटली आपको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि मैंने हिंदी का
हिंदी की वीडियो पहले अपलोड करी थी कि आपको क्या सिलेबस पढ़ना है, तो उसके अंदर हिंदी का टोटली सब कुछ है और इसके अंदर आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें बुक के साथ ही पूरा सिलेबस मैंने बता दिया। और लास्ट वीडियो में जो था वो उसमें भी मैंने आपको सिलेबस बताया हुआ है, लेकिन इसके अंदर बुक के साथ टोटली सारा सिलेबस बताया। अब मैं आगे बताने जा रही हूँ कि हिंदी की कौन सी बुक है, इसके अंदर क्या उसका प्रिंट है, यानी कि कवर पेज कैसा है। तो ये है आपकी हिंदी की बुक। तो जैसा कि आपने इंग्लिश की देखी है, उसी की सेकंड कॉपी एक तरीके से मतलब ट्रांसलेट की हुई है अधिगम एवं शिक्षण की, यानी कि लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसकी सेम कॉपी है ये भी राजेश मकोल और ललिता मकोल की है, तो मतलब ये ट्रांसलेटेड है। दोनों ही बुक सेम है, बस आपका लैंग्वेज का फ़र्क है कि वो बुक आपकी इंग्लिश की है, ये बुक आपकी हिंदी की है। जैसा कि आपने देखा ही है, मैं एक बार दोबारा कर दे, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, ये है आपकी इंग्लिश की और ये है आपकी हिंदी की। तो ये दोनों ही लैंग्वेजेस में बुक्स हैं और इसके राइटर का नाम है राजेश मकोल और ललिता मकोल। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सिलेबस और बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिल गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और मैं सारी बुक्स आपको बताने वाली हूँ कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी जो पूरा सिलेबस कवर करती है। आपको अलग अलग बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक सब्जेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।